मेरा एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, जो है अयोध्या पहाड़, जो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में स्थित है। और यह सफ़र पहली बार झारखंड के बाहर होने जा रहा है, तो यह माना जाए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि झारखंड के बाहर हो रहा है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही। और अब इसी के साथ हम लोग पहाड़ियों के वादियों में इंटर हो चुके हैं। और अब हम लोग का सफ़र चला मयूर पहाड़ की ओर, जो यहाँ के हाईएस्ट पीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसा सीन मिलता है हाईएस्ट पीक का। यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक मयूर पहाड़ ही है। फाइनली हम लोग जिस सीन का इंतज़ार कर रहे थे वो सीन अभी मैं दिखाने वाला हूँ। आज संडे का दिन था, इसलिए भीड़ काफ़ी मात्रा में थी। टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आए थे और यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट वेस्ट बंगाल के ही थे और लगभग सारे बंगाली ही बोल रहे थे। बट इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ,
क्योंकि जो हमारे साथी थे उन्हें भी अच्छी तरह से बंगाली आती थी, इसलिए हमें कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अक्सर जहाँ जाते हैं वहीं की लैंग्वेज यूज होता है, बट यहाँ वेस्ट बंगाल में कुछ ज़्यादा ही है ऐसे बोलने वाले। कोई लोग हिंदी भी समझ रहे थे बंगाली के साथ। और हम इसी के साथ अपर डैम में पहुंच जाते हैं, जहां की तादादों में भीड़ मिलती है। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। और यहाँ पे हम लोग का अपर डैम का जर्नी हुआ ख़त्म और हम लोग चले गए बामनी फॉल के तलाश में। मैं तलाश वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ नए थे, तो हम लोग के लिए तलाश ही था बामनी फॉल। और आगे देखिए हुआ क्या। बामनी फॉल के तलाश में हम लोग फिर वही जगह आ गए जहाँ से हम लोग निकले थे, यानी कि अपर डैम और लोअर डैम। यह डैम एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब राम और सीता यहाँ आए थे तो सीता को बहुत प्यास लगी थी, तो राम ने अपने बाण को नीचे मार कर वहाँ से पानी निकाला और फिर उस तरह सीता की प्यास बुझाई। इस प्रकार तब से वहाँ का नाम राम सीता कुंड से जाना जाने लगा। और इसी की तरह हम लोग का जर्नी हो यहाँ पे समाप्त और हम लोग घर के लिए प्रस्थान करने लगे।